क्या बिहार में फिर से होगा विधानसभा चुनाव? प्रशांत किशोर की पार्टी अचानक पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन रद्द करने की मांग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव में कथित गड़बड़ियां और महिला मतदाताओं को सीधे पैसे ट्रांसफर करने जैसे गंभीर आरोपों के साथ पार्टी ने दोबारा चुनाव करने की मांग की है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ सकता है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनस्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए पूरे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया गया, जिससे निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि याचिका में सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला मतदाताओं को 10-10 हजार रुपए सीधे खाते में भेजे जाने को बनाया गया है। जनस्वराज पार्टी का साफ कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नए लाभार्थियों को जोड़ा गया और चुनाव के बेहद करीब बड़ी राशि जारी की गई। पार्टी के अनुसार ये कदम न सिर्फ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, 21 यानी कि जीवन का अधिकार और 112 और 202 यानी कि बजट संबंधी प्रावधान और 324 यानी कि चुनाव आयोग की शक्तियों का भी खुला उल्लंघन है। जनस्वराज पार्टी ने दावा किया है कि इस योजना के तहत करीब 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया, जिससे मतदाताओं के व्यवहार पर सीधा असर पड़ सकता था। पार्टी का तर्क है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का वित्तीय हस्तांतरण मतदाता लुभावन नीति की श्रेणी में आता है और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, पार्टी ने मतदान केंद्रों पर जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1.8 लाख महिलाओं की तैनाती पर भी आपत्ति जताई। याचिका में कहा गया कि इन महिलाओं की उपस्थिति अवैध थी और इससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जनस्वराज का आरोप है कि इन समूहों का सत्तारूढ़ व्यवस्था से सीधा संबंध रहा है, जिससे मतदाताओं पर अप्रत्यक्ष दबाव बना और चुनाव की निष्पक्षता कमजोर हुई है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का भी हवाला दिया गया है, जो चुनाव में भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। पार्टी का कहना है कि सरकारी मशीनरी और योजनाओं और का इस तरह का इस्तेमाल करना करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है, जिस पर सख्त कार्यवाही अब जरूरी है। चुनाव आपको बता दें कि जनस्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नतीजों को अमान्य घोषित करने का निर्देश दे और राज्य में नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। साथ ही पार्टी ने यह भी आग्रह किया है कि भविष्य में चुनाव के दौरान सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष होनी है। राजनीतिक गलियारे में से याचिका को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर कोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर भी याचिका को गंभीरता से लिया तो बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव की नौबत आएगी या जनस्वराज पार्टी को जनस्वराज पार्टी की चुनौती अदालत में टिक पाएगी? आने वाले दिनों में इसका जवाब साफ होता हुआ नजर आएगा।